मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि मरे हुए प्राणी को जीवित किया जा सकता है तो आप ये जरूर विश्वास नहीं करेंगे। पर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसी विद्या का उल्लेख मिलता है जिसमें मरे हुए इंसान में वापस से जान आ जाती थी। आखिर क्या था इस विद्या का रहस्य और किसको प्राप्त थी ऐसी अद्भुत विद्या, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आज हम जिस विद्या का बात कर रहे हैं उस विद्या का नाम है मृत संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जिसका संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य से है। शुक्राचार्य दानवों के गुरु तथा इनके पिता का नाम ऋषि भृगु था। वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। शुक्राचार्य और बृहस्पति बचपन में एक ही साथ गुरु अंगिरा के पास शिक्षा ग्रहण की, किंतु गुरु अंगिरा शुक्राचार्य से ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इस बात के कारण से शुक्राचार्य बहुत असंतुष्ट रहते थे और इसी वजह से शुक्राचार्य ने एक दिन गुरु अंगिरा के आश्रम छोड़ दिया। फिर वह गुरु गौतम ऋषि के पास चले गए। यहाँ उन्होंने गौतम ऋषि के पास विनम्र निवेदन किया, कृपया मुझे आप शिक्षा प्रदान करें। इस पर गौतम ऋषि ने उनसे विनम्रपूर्वक कहा कि हे वत्स, इस जगत के गुरु और पालनहार तो परमात्मा परमेश्वर है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा होने से तुम्हें स्वतः ही सभी प्रकार के गुण और विद्या प्राप्त हो जाएंगी। गौतम ऋषि की इस सलाह पर शुक्राचार्य गौतमी ऋषि तट पर पहुंचे और उनके सलाह को अमल करते हुए उन्होंने भगवान महादेव का कड़ी तपस्या करना शुरू कर दिया। उनके कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। मृत संजीवनी विद्या से एक मृत मनुष्य के शरीर को फिर से जीवित किया जा सकता था। मित्रों, इस विद्या के बारे में ये स्पष्ट कर दूं कि यह विद्या कोई औषधि या जड़ी बूटी नहीं थी। यह विद्या भगवान शिव जी से प्राप्त एक अनमोल मंत्र था, जिसे शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या करके सिद्ध कर लिया था। गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, जिसके कारण उन्होंने विद्या का प्रयोग उन विशालकाय दैत्यों और खतरनाक असुरों को पुनः जीवित करने के लिए प्रयोग किया और उन्हें जीवित कर दिया, जिसका लाभ उठाकर दानवों ने देवता और ऋषि मुनियों को घमंड में आकर यातनाएं देने लगे। परिणाम स्वरूप देवताओं के दैत्यों में चली आ रही लड़ाइयों में और वृद्धि हो गई और आए दिन दानवों के बीच में युद्ध होने लगे। इस युद्ध में असुर देवता पर भारी पड़ने लगे, क्योंकि देवता जैसे जैसे असुरों को मारते, गुरु शुक्राचार्य उन्हें मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह स्थिति देखकर देवतागण चिंतित हो गए और थक हार कर सभी भगवान शिव जी के पास चले गए, क्योंकि शिव जी ने ही शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। इधर शुक्राचार्य जी को जब यह बात पता चली कि भगवान शिव जी के पास उनकी शिकायत चली गई है, तो वो डर गए और भगवान शिव जी के डर के कारण वो घनी जंगलों में छिप के रहने लगे। परंतु ऐसा कब तक, कितने दिन तक भगवान शिव जी के आंखों से बचकर वो रह सकते थे। कुछ समय पश्चात उनका भेंट भगवान शिव जी से हो ही गया। भगवान शिव स्वभाव से ही रौद्र है। शुक्राचार्य को देखते ही शिव जी ने क्रोध में आकर उन्हें निगल लिया। इधर शुक्राचार्य का दम शिव जी के पेट के अंदर घुटने लगा। शिव जी ने भी अपने सभी शरीर के द्वार बंद रखे। उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। अंत में शुक्राचार्य शिव जी के उत्सर्जन अंग से बाहर निकल आए। इस कारण से शिव पार्वती के पुत्र समान हुए। इतना सब घटित होने के बाद अब देवता भी इस विद्या को सीखने का इच्छा जाहिर करने लगे, पर यह काम इतना आसान नहीं था। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक योजना बनाई। तब उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा, जिसका उद्देश्य बस एकमात्र था कि अपनी गुरु भक्ति और सेवा भाव से शुक्राचार्य को प्रसन्न करना और मृत संजीवनी विद्या को हासिल करना। और कच्छ को इस काम के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि वो सभी गुणों से संपन्न थे। वो देखने में स्वरूपवान और गुरु भक्ति कूट कूट के भरे थी। शुक्राचार्य की एक बेटी भी थी, जिसका नाम देवयानी था। वो जब कच्छ को देखी तो वो उस पर मोहित हो गई और मन में उससे शादी करने का निर्णय ले लिया। लेकिन कुछ दिन बाद असुरों को यह बात पता चल गई कि कच्छ को देवताओं ने गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा गया है। अब उनको इस बात का डर सताने लगा कि कहीं शुक्राचार्य उन्हें मृत संजीवनी विद्या ना सिखा दे।
क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देवता को पराजित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। इसके लिए असुरों ने कच्छ को बहुत बार मारा, परंतु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देते थे। और एक दिन असुरों ने कच्छ को मारने में सफलता प्राप्त की और कच्छ के शरीर को अवशेषों को पानी में घोलकर गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो असुरों ने कभी सोचा ही नहीं था। जब शुक्राचार्य को यह बात पता चली कि असुरों ने उन्हें कच्छ के अवशेष को पानी में घोलकर पिला दिया है, तो वह बिलबिला उठे और फिर उन्होंने कच्छ को अपने पेट के अंदर ही मृत संजीवनी विद्या सिखाने शुरू कर दी। संजीवनी विद्या सीखने के बाद ही कच्छ गुरु शुक्राचार्य के पेट को फाड़कर बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने पहले गुरु शुक्राचार्य को अपनी विद्या से जीवित किया। उधर शुक्राचार्य की बेटी जो कच्छ से प्रेम करती थी, उन्होंने कच्छ के पास विवाह का प्रस्ताव रख दिया, परंतु कच्छ के ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब शुक्राचार्य की पुत्री ने इसका कारण पूछा तो कच्छ ने बताया कि मैं पुनर्जीवित हुआ हूँ और आपके पापा शुक्राचार्य जी के पेट से बाहर आया हूँ। इस हिसाब से मैं उनका पुत्र समान हुआ और आप मेरी बहन समान हुई। यह बात सुनकर शुक्राचार्य की बेटी तिलमिला उठी और गुस्से में आकर कच्छ को अभिशाप दे दिया कि तुम इस विद्या को कभी प्रयोग नहीं कर पाओगे। तब कच्छ ने कहा, भले ही मैं ये प्रयोग ना कर पाऊँ, पर देवताओं को यह जरूर सिखा दूंगा। तो फिर इस प्रकार देवताओं को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मृत संजीवनी विद्या का रहस्य का राज पता चल गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।